हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे जाति प्रथा के बारे में। जाति प्रथा जो कि भारत में बहुत ही सर्वमान्य और अधिक व्याप्त एक प्रचलन है, जो कि आदिकाल से चली आ रही है भारत में। हिंदुओं के सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र का अध्ययन बिना जाति प्रथा के अच्छी तरह से अध्ययन से किए बिना अपूर्ण है। यानी कि जाति प्रथा भारत में इस तरह से व्याप्त है कि आप किसी भी विषय का तो समाज से जुड़े हुए वहाँ पे जाति प्रथा को जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। बल्कि जाति प्रथा में इतनी व्यापकता और इतना महत्वपूर्ण भारत में माना जाता है कि इसके संदर्भ में मजूमदार लिखते हैं कि जाति व्यवस्था भारत में अनुपम है। यानी सामान्यतः भारत जातियों एवं संप्रदाय की परंपरागत स्थली मानी जा सकती है। ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ की हवाओं में भी जाति घुली हुई है। यहाँ तक कि मुसलमान तथा ईसाई भी इससे अछूते नहीं रह गए। ये विदेशी धर्म होके भी भारत में आने पर भी इनमें भी जाति प्रथा पाई जाने लगी। अब हम जानेंगे जाति का अर्थ एवं परिभाषा जो समाजशास्त्रियों द्वारा दिया गया है। देखिए, जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की व्युत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्ट शब्द से हुई, जिसका अर्थ मत, विभेद तथा जाति से लिया जाता है। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता सन 1665 में ग्रेसिया डी ओरेंडा नामक विद्वान ने लगाई। इसके बाद फ्रांस के अब्बे डुब्योय ने इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया। मजूमदार एवं मदन मतलब कि जाति प्रथा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है। यानी उनका कहना था कि इसमें जन्मजात पाया जाता है, यानी जो जिस जाति में पैदा हुआ वो उसी जाति का ही रह जाता है, इसीलिए यह एक बंद वर्ग है। और कूले जाति को परिभाषित करते हुए कहते हैं, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित है तो हम उसे जाति कहते हैं। यानी उनका भी यही कहना है कि जो जिस जाति में जन्म लेता है उसी अंश का होता है। इस प्रकार वो जन्म जाति प्रथा का मूल कारण है। केतकर जी का कि जाति की दो विशेषताओं में उन्होंने जन्मजात सदस्यता एवं जाति अंतर विवाह का उल्लेख किया। इन सभी परिभाषाओं से ये स्पष्ट जरूर हो जाता है कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म से ही आधारित होती है और जो अपने सदस्यों पर खाने पीने, विवाह और पेशे यानी कामकाज को लेकर सामाजिक सहवास यानी समाज में रहने, मिलने जुलने और संबंधित अनेक प्रतिबंध लागू होते हैं। यही जाति प्रथा के मूल निर्धारण या कह सकते हैं कि जाति प्रथा के मूल कारण होते हैं। जैसे हट्टन, दत्ता, घुरिये आदि, इन्होंने तो जाति की परिभाषा नहीं दी वो भी भारत के विषय में, बल्कि उसकी विशेषताओं को बतलाया। डॉक्टर घुरिये ने तो जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। जैसे पहला था समाज का खंडात्मक विभाजन, यानी जो जाति प्रथा है ये विभिन्न खंडों में विभक्त होती है। यानी घुरिये जी का कहना है कि एक जाति के सदस्यों की सामुदायिक भावना संपूर्ण समुदाय के प्रति न होकर अपनी ही जाति तक सीमित होती है। यानी अलग अलग जातियों पे नहीं जाती है, सिर्फ एक समुदाय जिस जाति समूह का वो है सिर्फ वहीं तक उसकी भावना रह जाती है। इससे जाति में खंडात्मक भावनाएं विभक्त होती है, यानी जाति अलग अलग खंडों में बटी हुई हो जाती है। दूसरा संस्तरण बताते हैं। घुरिये जी का मानना है कि समाज में सभी जातियों की सामाजिक स्थिति समान नहीं है, उनमें ऊंच नीच की एक संस्तरण अथवा उतार चढ़ाव पाया जाता है। इनमें सबसे दृढ़ता पाई जाने वाली अगर कोई है तो ब्राह्मण और शूद्र है। यानी ब्राह्मण और शूद्र क्या है, इनकी सीमा निर्धारित है, इनकी जो संस्तरण है ऊंच और नीच ये बने ही रहते हैं। यानी ब्राह्मण ऊंचा है तो ऊंचा ही रहेगा और शूद्र सबसे नीचे हैं तो नीचे ही हैं। बाकी वैश्य और क्षत्रियों में थोड़े उतार चढ़ाव पाए जाते हैं, यानी ये एक दूसरे को ऊंच नीच की दृष्टि से ऊंचा उठने की कोशिश करते रहते हैं। तीसरी विशेषता बतलाते हैं घुरिये भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध।
यानी सभी जातियां एक दूसरे के खान पान, सामाजिक रहने उठने में भी काफ़ी प्रतिबंध पाए जाते हैं, जिसे स्पष्ट करते हुए घुरिये कहते हैं कि प्रत्येक जाति की एक नियम है। जैसे उन्होंने बताया कि सदस्य किस जाति के यहाँ कच्चा, पक्का तथा फलाहारी भोजन कर सकते हैं, किनके हाथ का बना हुआ भोजन वह कर सकते हैं या किनके हाथ का पानी पी सकते हैं। ये सब जाति प्रथा के अंतर्गत पाई जाती हैं। नागरिक एवं धार्मिक योग्यताएं एवं विशेषताएं। देखिए, जाति व्यवस्था में उच्च जाति यानी खासतौर से दक्षिण भारत में अछूत जातियों पर तो अनेक योग्यताएं यानी प्रतिबंध लादे गए हैं। जैसे मालाबार के ईजावार लोगों को जूते पहनने, छाता रखने एवं गाय का दूध निकालने की भी मनाही है। इस तरह के समाज में कई कुप्रथाएं पाई जाती हैं जाति संस्करण को लेकर। पांचवी विशेषता में गुरु बताते हैं पेशे के अप्रतिबंध चुनाव का अभाव। यानी प्राय प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है एक दूसरे जाति में, कि ये इनका ये पेशा है, ये कार्य कर रहा है तो ये इसी जाति का है। छठी विशेषता बताते हुए घुरे लिखते हैं कि विवाह संबंधित प्रतिबंध। यानी सभी जातियों में विवाह संबंधित प्रथा, आप विवाह वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं, उसमें सभी जातियों के अलग अलग विवाह के नियम पाए जाते हैं। और इस बात को स्पष्ट करते हुए वेस्टर्न ने जाति अंतर विवाह को जाति का सार तत्व बताया। अंतर जाति के बारे में मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में अंतर जाति विवाह के बारे में जानकारी ले सकते हैं।